पतियों के मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैम मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है और हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं देना चाहते हैं, तो हम किस तरह से बच सकते हैं मेंटेनेंस देने से। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने सोचा आज मैं इन चीज़ों को लेकर के आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूं, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। तो आपको पूरी जानकारी के लिए करना क्या है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने 498 ए का केस किया है, तो 498 ए के केस में आपको इस चीज को लेकर के ध्यान देना है कि आपकी पत्नी ने कितने समय में 498 ए का केस किया है। अगर पत्नी ने 498 ए का केस 3 साल के बाद किया है, तो आप उस केस को खारिज करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर डीवी का केस करती है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, घरेलू हिंसा का केस करती है, तो अगर वो 1 साल के बाद केस करती है, तब भी आप उस केस को खारिज करा सकते हैं। आपको बता दें कि डीवी के केस में और 498 ए के केस में एक टाइमलाइन होती है। उस टाइमलाइन के अंदर आपने केस किया तो कोई बात नहीं, अगर आप उस टाइमलाइन के बाहर केस करते हैं तो उस केस को खारिज कराया जा सकता है। तो मन में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कुछ पतियों के कि क्या मेंटेनेंस को लेकर के कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि उस टाइमलाइन के बाहर अगर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो उसे खारिज किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही चीज बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि आप मेंटेनेंस देने से बच सकें। तो जो सीआरपीसी धारा 125 होती है, उसके अंतर्गत महिला मेंटेनेंस का डिमांड करती थी, जो कि अब नया कानून आ गया है। उसमें जो धारा है बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, उसके तहत महिलाएं अब मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो इसमें मान लीजिए पहली बात तो, अगर पत्नी अपने पति से 2-3 साल से ज्यादा हो गया है, वो अलग रह रही है और उसने अभी तक कोई भी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं की है, तो आप उस आधार को लेकर के मेंटेनेंस खारिज करा सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं और वहां इस चीज को बोल सकते हैं कि इतने साल से पत्नी मेरी मुझसे अलग रह रही थी, तब इसने मेंटेनेंस का केस नहीं किया, तब इनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं थी, और इतने सालों के बाद इन्होंने मेंटेनेंस का केस कैसे किया, अब इनको इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई, और मान लीजिए आवश्यकता पड़ी भी है, अगर ये मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है खुद का, तो अभी तक ये अपना मेंटेनेंस कैसे कर रही थी। तो मेंटेनेंस को खारिज कराने के लिए ये आपके पास एक ग्राउंड अच्छा होगा। इसके लिए आपको ये प्रूफ करना रहेगा कि आपकी पत्नी अपना मेंटेनेंस अभी तक किस तरह से कर रही थी, क्या उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या बैंक बैलेंस है या उसके पास प्रॉपर्टी है। इस चीज को आपको ही कोर्ट में प्रूफ करना रहेगा, इसके बाद आप मेंटेनेंस को खारिज करा सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है, मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से अलग हो गई है और अलग जाकर के रहने लगी है, और उसके बाद जब 1-2 साल होते हैं तो वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो इसे भी आपको ही प्रूफ करना रहेगा कि आपकी पत्नी आपसे बिना कारण के, बिना वजह के अलग जाकर के रहने लगी है। जब आप इस चीज को कोर्ट में प्रूफ कर देंगे तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जो तीसरा ग्राउंड है वो ये है कि मान लीजिए कि आप दोनों पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से अलग हुए हैं, और आप लोगों ने ये बात स्वीकार किया है, यानी कि आपकी पत्नी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसे किसी भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से अलग हो रही है, ना ही उसे आगे आपके पैसे की जरूरत है। और बाद में अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है
तो आपको बता दें, जिस टाइम आप लोग आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं तो उस टाइम की जो भी शर्तें हैं, जो भी पत्नी ने कहा है या पति ने कहा है, उस चीज को आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग करनी है या फिर ऐसा कोई एविडेंस रखना है हमेशा संभाल के, जिससे कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ होता है, आपकी पत्नी बाद में अगर कोई केस करती है मेंटेनेंस का, तो आप उस प्रूफ के आधार पर मेंटेनेंस को खारिज करा सकते हैं। चौथा जो ग्राउंड है मेंटेनेंस ना देने का, वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, तो आप इस आधार पर मेंटेनेंस को खारिज करा सकते हैं अगर आप इस चीज को कोर्ट में साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। जो पांचवा ग्राउंड है मेंटेनेंस ना देने का, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, यानी कि हस्बैंड होते हुए वो किसी अन्य पुरुष से संबंध बना रही है, और आप इस चीज को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास उसकी कोई चैटिंग है या वीडियो है या ऑडियो है, और आप उस चीज को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, साबित कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो आप इस ग्राउंड पे मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो हमने जो भी 5 ग्राउंड बताए हैं मेंटेनेंस ना देने के, इसमें से अगर कुछ भी है तो आपके पास उसका एविडेंस जरूर होना चाहिए। अगर आप उस चीज को साबित कर देते हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो बहुत सारे हस्बैंड्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि मैम, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी पत्नी इतने सालों से अलग रह रही है, अब उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया है और मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ, तो अब बताइए मैं क्या करूँ। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, क्योंकि बिना सबूत के आधार पर किसी भी जजमेंट तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर आपके पास ठोस सबूत होंगे जिससे कि आप कोर्ट में ये चीज साबित कर सके कि इनमें जो हमने बताए हैं 5 ग्राउंड, इनमें से कोई भी एक ग्राउंड है, और आप साबित कर देते हैं, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य पुरुषों को जानकारी देना था जो अपनी पत्नियों से परेशान है। तो अगर मेरे इस वीडियो माध्यम से आप लोगों को कोई फायदा हुआ हो, जानकारी मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।